हेलो फ्रेंड्स, शिखर सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं गणित विषय। गणित विषय में हम लोग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, आर्मी, यूपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी एंड जितने भी आपके ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में जो गणित विषय से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग लगभग 400 के अप्रॉक्सीमेट प्रश्न सॉल्व करेंगे और लगभग आपकी 14 से 15 क्लासेज यहाँ पर आपकी हो जानी है। साथ में यहाँ पर हम सभी लोग प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आरपीएफ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लगभग 14 से 15 क्लासेज आपकी यहाँ पर होने वाली हैं। आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसी के साथ तैयारी को ईमानदारी पूर्वक करना है। प्रॉपरली आपको एक ही चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, और स्वयं में आकलन करना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप बुक लेंगे और उसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चैप्टर के प्रश्न स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से स्वयं में आकलन हो जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए वर्गमूल, घनमूल जैसे चैप्टर्स हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा आपका, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपको टेबल बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और टेबल के साथ साथ अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो टेबल का आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 20 तक ही वर्ग याद है तो 21 से वर्ग याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ 41 के साथ 41 मिलेगा, 84 के साथ 84, 29 के साथ 29 और 76 के साथ 76, और यहाँ पर 52। 4 के साथ 4 है, 5 के साथ 5 है, 6 के साथ 6 है, 7 के साथ 7 है और 8 9। तो इस तरीके से आप इस क्रम से 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लेंगे, 21 से 30 तक। और इसके बाद में 1 से 20 तक के क्यूब, तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 1 से 30 तक के वर्गों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पर 1 से 20 तक के जो क्यूब लिखे हुए हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति क्या है? गणित विषय का एक आधार चैप्टर अगर मान सकते हैं तो इसको मान लें, क्योंकि ये एक आधार है। तो ये चैप्टर आपका जितना अच्छा होगा, आगे चीजें उतनी ही ज्यादा समझ में आएंगी। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी भी वस्तु की गणना अर्थात किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो वह क्या हो जाएगी? संख्या 1 हो जाएगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। वहीं आपसे पूछी जाए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और पूर्ण संख्याएं सदैव शून्य से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? आपकी शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि इन डिफिनीशन में जिन छात्रों को कंफ्यूजन है वो काफी सारे प्रश्नों को साधारण से प्रश्नों को गलत कर देते हैं। कैसे? आपसे पूछा गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हमने लिखी और उनको हमने 5 से भाग दे दिया, तो हमारा औसत कितना आ गया? 3 आ गया औसत। वही बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरुआत करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या हो गई? 5 संख्या हो गई, और इनको भी हम 5 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर औसत हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर साधारण से प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पढ़ेंगे सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है। और सम संख्याओं के केस में देखेंगे किसी भी संख्या का, या फिर दूसरी इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक कहा जाए या अंतिम अंक कहा जाए, एक ही बात है। किसी भी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक
0, 2, 4, 6, 8 यदि है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपकी संख्या एक 22 दी गई है, एक 148 संख्या दे दी गई, 1338 दे दिया गया, तो यहाँ पे 8 क्या है? अंतिम अंक है या इकाई अंक है जो कि इसमें से मिल रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएंगे। जैसे 51, 70 शून्य मिल गया तो शून्य भी यहाँ है, तो क्या हो जाएगी? सम। वही इसके विपरीत विषम संख्या के डेफिनेशन में देखेंगे तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं में ये दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से है। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से है, तो ऐसी संख्याओं को भी क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लिख दी 299, तो 9 क्या है? विषम संख्या में आ जाएगा। जैसे 71 लिख दिया तो 1 क्या है? अंतिम अंक 1 है, 1 कहाँ आएगा? विषम संख्याओं में आएगा। यदि जितना भी आप क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे पिछली क्लास से रिलेटेड वो सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इतनी संख्याएं हो चुकी हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्याएं जो तथा एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर जैसे संख्या मान लेते हैं 13, तो 13 को देखेंगे, 13 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं का मतलब 13 से ही कटेगा। अन्य कोई संख्या ऐसी नहीं जिससे हम 13 को पूर्ण विभाजित कर दे, तो 13 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। वही बात करते हैं 9 की, तो 9 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 2 से अधिक फैक्टर माने, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही, तो 9 क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। साथ में 9 क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। और यहाँ 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। तो साथ में इसको हम विषम संख्या भी बोलते हैं, विषम संख्या भी है। साथ में यह एक विषम संख्या भी है। तो जितनी भी विभाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, मतलब 2 के अलावा में ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, जो कि सब वो सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। सिर्फ 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वहीं सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है? आगे भी प्रश्न आएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो अभाज्य संख्या, जैसे आपको 49 दे दिए गए, 49, तो 49 देखो 1 से भी कट जाता है, 49 7 से भी कट जाता है, ठीक है? और 49 से भी कट जाता है। तो यहाँ पर एक और स्वयं के अतिरिक्त भी एक एग्जाम्पल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य। वही 41 की अगर हम बात करें तो 41 क्या हो जाएगी? 41 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 41 या तो 1 से पूर्ण विभाजित होगी या फिर 41 से ही पूर्ण विभाजित होगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। तो भाज्य भाज्य से रिलेटेड यदि आपको अभी भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे भी बेहतर समझाएंगे। जिन छात्रों के समझ में नहीं आया है भाज्य भाज्य अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर आपकी 100 से लेकर 1 से लेकर 110, 1 से लेकर 110 के मध्य में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं सारी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। इसको नोट कर लें क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न बन जाते हैं कि 75 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। एक प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था कि 81 से 90 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 2 अभाज्य संख्या होती है। वहां पर संख्याएं ही दी थी कि 81 और 83 होगा, 83 और 89 होगा, 87 और 83 होगा। तो इस तरीके से आपकी संख्याएं रहेंगी, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है, तो आपके पास समय है, स्वयं इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो यहाँ पर जवाब देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो 2 संख्या होती है ये क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे 2। एक के लिए क्या होता है? एक, एक को बोल सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की यदि बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एक। और एक के लिए एक और कंडीशन बनती है, एक जो संख्या है वह ना तो भाज्य संख्या मानी जाती है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक जो संख्या होती है वह ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दो के लिए एक कंडीशन और बनती है। दो को हम क्या कह सकते हैं? सबसे छोटी सम संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो हो जाएगी। वहीं एक के लिए एक और कंडीशन बनती है, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या की बात कही जाएगी तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। तीन के लिए बात करते हैं। तीन, तीन को बोल सकते हैं सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात कही जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या। हाँ, और साथ में इसको बोल सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी इसको कह सकते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये प्रश्न आपको आने चाहिए। दो के लिए क्या स्टेटमेंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। शून्य को क्या बोलते हैं? शून्य को क्या बोलते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या फिर शून्य को उदासीन पूर्णांक भी बोला जाता है। जैसे प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से उदासीन पूर्णांक कौन सा अंक है, तो शून्य हो जाएगा सबसे उदासीन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या उदासीन पूर्णांक। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी डिटेल्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है सबसे छोटी विषम संख्या। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अच्छा हाँ, इसको सबसे छोटी विषम संख्या, यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए दे देना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती? तो 70 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती सारी यहाँ पर लिखी हैं। अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए कोई रूल या फार्मूला नहीं होता है, वो आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो अभाज्य संख्या आ जाएंगे। तो 70 से छोटी आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तो चाहे तो याद करने के लिए आप एक, एक कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, अगर आपको 1 से 10 तक पूछे तो 4 हो जाएंगी, 11 से 20 तक भी 4 हो जाएंगी, 1 से 20 तक पूछेगा तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 70 से छोटा पूछा था तो 70 से छोटा यहाँ पे 2 लेंगे तो 2, 2 4, 2 6, 6 4 10 3 13 और हाँ टोटल 19 हो जाएगा। 1 सेकंड, 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19। एक सेकंड, हाँ इसी प्रश्न पे 1 सेकंड, 1 से 100 तक हो गया है। तो 70 से जुड़ी 4 4 8 2 10 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें 71 नहीं दिया है, 73 नहीं दिया है। एक मिनट जरा चेक करते हैं। 1 सेकंड, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। सारी संख्या सही है। 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आपका 70 से छोटी पूछेगी तो आपकी संख्याएं कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। एक प्रश्न और है 75 से छोटी, मुझे वो मैंने समझा कि 75 से 25 से 75 के बेस पे पूछ दिया है तो वही कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 19 हो जाएंगी। आपकी 19 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। सारी संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई हैं, सारी संख्याएं।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। 89 और 97, ठीक है, सारी संख्याएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से 50 तक की संख्याएं यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं। 1 से 50 तक, तो आपको इसमें से ऑप्शन टिक करना है जल्दी से। 1 से 50 तक सारी संख्याओं को गिनेंगे और जवाब देंगे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 4 4 8 4 12 13 14 15 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, 25 से 75 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 से 75 के बीच में अगर बात करेंगे तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 12। एक बार गिन लेते हैं, 6 और 6 12, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न है, 100 से 110 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 100 से 110 नहीं, 110 से 120, 110 के 120 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है, और वह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 113। 110 से 120 के बीच में, 110 से 120 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्या होती है 113, जो कि एक अभाज्य संख्या होती है 113। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 40 से 50 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 40 से 50 के मध्य में तीन अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 41 है, 43 है और 47 है। इसके बाद में 80 से 90 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या है? इस प्रश्न के बारे में अभी हमने आपसे चर्चा हुई थी। तो 83 और 89, 89, हाँ ठीक है, 83 और 89, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्लियर है, अभी तक के प्रश्नों को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखते रहना है, वीडियो को पॉज कर लेंगे और लिखते रहेंगे सारे प्रश्नों को, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न जरूर हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड यदि एक भी प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। ये इतने आसान से प्रश्न यदि आपके गलत हो जाते हैं तो आपका पेपर कैसा जाने वाला है आप स्वयं भी इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 100 से 110 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या होती है, 101, 103, 107 और 109। अब देखेंगे 100 से 110 की बात करेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 4। वहीं 110 से 120 के मध्य अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाती है? 1। यहाँ पर जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी होती है? 113। वहां यहाँ पर जो 4 अभाज्य संख्याएं होती है वो क्रम से आपको यहाँ पर दी गई है। जितनी भी विषम संख्या होती है 105 को छोड़कर, 110 से 120 के बीच में 105 को छोड़कर जितनी भी विषम संख्याएं होती है वो सारी की सारी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं के रूप में आ जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य होती। जब ये अभाज्य होती ही नहीं है तो ना तो भाज्य होती ना अभाज्य, तो एक को ना टिक करके 4 को टिक करेंगे, क्योंकि 4 क्या होती है? 4 यहाँ पर अभाज्य नहीं है। 4 अभाज्य नहीं क्यों? क्योंकि 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है यहाँ पर। और जिन प्रश्नों में नहीं लगा होता है वो प्रश्न काफी सारे विद्यार्थियों से गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। उन्होंने देखा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें से देखा या तो एक टिक कर दिया या देख लिया कि एक दो तो सम हो जाएगी, 3 को टिक कर देंगे, तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है वह क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 4 की बात करें 4 1 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 4 स्वयं से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 4 2 से। तो यहाँ पर 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी बन रहा है, तो 4 1 क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या की बात की है तो रूढ़ संख्या का अर्थ क्या होता है कि रूढ़ संख्या को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोला जाए या अभाज्य संख्या कहा जाए? रूढ़ संख्या कहा जाए या अभाज्य संख्या कहा जाए एक ही बात है। रूढ़ संख्या कहा जाए या अभाज्य संख्या कहा जाए तो एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि 39 3 से कट जाएगा, 17 3 51 और 27 9 और तथा 3 दोनों से कट जाता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, साथ में देखेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा। तो ये संख्या सारी कट रही, लेकिन 47 जो है 47 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं का अर्थ क्या है? या तो 47 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याएं, अब 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं आ गई यहाँ पर। अब इतनी अभाज्य संख्या तो किसी को याद नहीं,
लेकिन जो अभाज्य संख्याएं याद है उनसे हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या रहेगी। तो 2 रहेगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहाँ तक की लिख लेते हैं, 20 तक लिख लेंगे। अगर 20 तक नहीं मिली तो 20 के भी फिर आगे की संख्या को लिखेंगे। तो देखो कोई भी संख्या 2 से तो कट नहीं रही है, तो 2 तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 3 से देखेंगे, 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का योग 3 से, अभी आगे हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से नहीं कट रहा है। 2 2 4 और 1 5 भी 3 से नहीं कट रहा। 7 3 10 3 13 भी 3 से नहीं कट रहा। 7 3 10 4 14, 3 से भी कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही है। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 से भी कोई संख्या नहीं कटी, क्योंकि 5 से व्यवस्था का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है। अब बात करते हैं 7 की। 7 से व्यवस्था का नियम कहता है, जब 7 से व्यवस्था का नियम लगाते हैं, जैसे संख्या दी है 161, तो एक किसी भी संख्या के इकाई अंक का, ये क्या होता है, इकाई अंक, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची, तो 1 का 2 गुना करेंगे 2 आ जाएगा। इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या, शेष संख्या कितनी बची, 16 से घटाने पर प्राप्त योगफल यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या जब 7 से विभाजित है तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। तो एक संख्या यहाँ पर मिल गई। अब 1 का 2 गुना करेंगे 2, 22 में से 2 जाएगा, 20 बचेगा, 20 तो 7 से नहीं कटेगा। या 3 का 2 गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 31, 31 भी 7 से नहीं कटेगा। 7 का 2 गुना करेंगे 14, तो 43 में से जब हम 14 को घटाएंगे, 43 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 13। 13 में से जब 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। चलिए इसको करके देखिए स्वयं में। 13 9 4 13, हाँ 9 9 यहाँ पर बचेगा, यहाँ से कैरी लिया था, 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 29। तो 29 भी देखा जाए तो 7 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ कोई भी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 11 से देखते हैं। 11 से क्या होता है कि सम स्थान तथा विषम स्थानों की योगफल का अंतर 0, 11, 22, 33 या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाता है। यहाँ देखेंगे 7 3 10, 10 में से 3 जाएगा, नहीं बनेगा। 3 3 6 में से 7 जाएगा, ये भी नहीं। 2 और 1 3 में से 2 जाएगा, ये भी नहीं। तो कोई भी संख्या यहाँ 11 से विभाजित नहीं होती है। तो बात करते हैं 13 से। तो 13 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो 13 एक कम, 13 बचा 9, 13 7 91, यानी ये जो संख्या है ये संख्या 13 से कट रही है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि संख्या कटनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ 13 से भी कट गई। 13 का बाद देखते हैं, 13 से ये संख्या कटेगी, 13 39, 2 नहीं, 13 से तो नहीं बन रहा है। चलो 17 से देखते हैं। तो 17 दूनी 34, 35 36 37, बचा कितना, 3 33, 17 से भी नहीं कटेगी। 19 से देखते हैं। 19 से इसको विभाजित करके देखेंगे। 19 से यदि इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 19 से भी नहीं कट रही है। चलो इसको देखते हैं एक बार। 19 से, 19 दूना 38, 49 50 51 52 53, बचा 5, 19 30 57। तो ये जो संख्या है ये 19 से कट रही है। 3 संख्याएं यदि कट रही है तो ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सी संख्या, तो आपको ऐसी ही संख्याओं को लिख लेना है और ये चेक करते रहना कि कौन सी संख्या किस संख्या से, क्योंकि जो हमें अभाज्य संख्याएं लगती है ना वो अभाज्य संख्याओं से ही कटेगी। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं से ही कटती हैं। अगर तो ये जो 373 था ये किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। बाकी जो हमें लग रही थी कि शायद ये अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो अभाज्य संख्याओं को लिखकर एक बार भाग करके देखिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋण संख्या है। तो यहाँ इसी तरीके से काटकर आपको देखना है। यहाँ पर आपकी संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी 571 हो जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 571 हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि यह जो संख्या है ये 5 से कट रही है, सिंपल सा दिख रहा है। 5 3 8 और 1 9, ये संख्या 9 से कट रही पूर्णतः। और इस संख्या की बात करेंगे तो ये भी संख्या 3 3 6 2 8, ये भी संख्या किसी न किसी संख्या से कट जाएगी। तो ये संख्या आपकी कट जाएगी लगभग, मान के चलिए आप 20, हाँ 17 से कट जाएगी। ये 17 और 19 दोनों से संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जब ये 17 तथा 19 दोनों संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाएगी तो ये ही ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 9 7 63, हाँ ठीक है, 9 7 63 बन रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 17 19,
9 सती 63 का 3 बचा 6, 9 एकम 9 और 7 एकम 7, तो 7 थे 21 और 22 का 2 बचा 1, 1 2 और 1 3। हाँ ठीक है, 323। 17 और 19 की गुणा, तो ये संख्या 17 से भी कट जाएगी और 19 से भी कट जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उनका योग बताना। तो पहले 10 हम लोग अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, फिर उनका योग बताना है यहाँ पर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 23 के बाद में क्या अंक आएगा? 23 के बाद में हम लोग लिखेंगे 29। इन सभी संख्याओं को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, 5 3 3 2 5 5 10, तो ये तो हो जाएगा 10। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 17 3 20 और एक हो जाएगा ये 31। 31 के बाद में इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। इन संख्याओं को जोड़ेंगे 23 तो 17 और 23, तो 20 10 30 10 40 10 50 9 49। 20 10 30 10 40 10 50, 20 10 30, ये 20 10 30 और 10 40 10 50 9 59 प्लस 29। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को एक बार ऐड करके आपको चेक कर लेना है कि आंसर कितना आएगा। 9 9 18, 18 का 8 8 और एक 9, तो 9 9 यहाँ पर दो ऑप्शन में मिल रहा है। 9 9 यहाँ पर दो ऑप्शन में मिल रहा है। यदि एक ही ऑप्शन में 9 मिलता तो इकाई अंक के हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को पूरा आप लोग करेंगे तो देखें कितना बनेगा। 5 2 7 3 10, 10 और 11 तो 13। हाँ, यहाँ आपका 129, 129 आपका जवाब सही हो जाएगा। 129, हाँ ठीक है, 129 आपका जवाब सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? अच्छा, पूछा गया कि भाज्य नहीं। भाज्य नहीं इसका मतलब कि हमें क्या बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो प्रश्न संख्या 17 सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। तो ये संख्या देखेंगे, ये 7 से पूर्णतः कट जाएगी। इस संख्या की बात करेंगे 19 2 38, 13 से देखेंगे 13 3 39, 13 चौको, हाँ 13 से कट जाएगी। 13 से कट जाएगी। इस संख्या की बात करेंगे तो इस संख्या को यदि हम देखेंगे तो ये संख्या 17 से कट जाएगी पूर्णतः। तो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग 17 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो 17 प्रश्न आपको किस तरीके से समझ में आए हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। इसके बाद 50 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 से 90 के बीच में आप सभी को अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है और उन सभी संख्याओं का आप लोगों को योग बताना है। तो संख्या लिख लेंगे। 50 के बाद में 53 आएगा, 53 के बाद में 59 प्लस 61, 61 के बाद में 67 हो जाएगा, 67 के बाद में 71, हाँ 71 हो जाएगा, 71 73 हो जाएगा, 73 के बाद में 79, 79 8 8 16, हाँ ठीक है, 79 भी हो जाएगा, 83 हो जाएगा और 89 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं एक बार। है इकाई को तो 5 बन रहा है, तो 5 बनने से आपका ए और डी दोनों ऑप्शन जा रहे हैं। तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे जाके, तो आपका 635 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं का जब अब आपको अभाज्य संख्याएं ही नहीं पता या उनकी डेफिनेशन नहीं पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को, बहुत ही साधारण प्रश्नों को क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
अब हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता के नियमों को। तो विभाज्यता के नियमों की यदि बात की जाए तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं? किसी भी संख्या का स्पीड में थोड़ा सा, क्योंकि विभाज्यता के नियम लगभग सभी छात्रों को आते ही आते हैं, लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 24680 है, यदि 24680 है तो ऐसी संख्या 2 से सदैव कट जाएगी। जैसे यहाँ देखेंगे अंतिम अंक 4 है, 8 है, 0 है, 2 है, 6 है, तो अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 24680, जो कि यहाँ मिल रहा है। तो ये सभी संख्याएं जो है ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जो भी संख्या दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एक बार चेक करते हैं इस नियम को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था 3 से विभाज्यता का नियम, ये तो यहाँ देखेंगे तो 5 5 10 8 18 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 4 9 9 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 5 10 8 18 3 से कट जाएगा, तो 5 5 2 7 और 7 8 15 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगी संख्या, ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। यहाँ देखें 6 2 8 8 8 16 16 5 21, ये सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं के अंकों का जो योग है, वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए दी गई संख्याएं भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता के नियम की। तो यहाँ पर क्या होता है, 9 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि अंकों का जो योग है, 3 से विभाज्यता के नियम में 3 से होना चाहिए और 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं 5 5 10 8 18 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः कट जाएगी। यहाँ देखेंगे 9 9 18 7 2 9 5 4 9 9 9 कितना हो गया? 18 18 क्या है? 9 से कट रहा है, बिल्कुल, तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 25 25 5 27, तो 27 डिवाइड बाई 9 से 27 कटता है, बिल्कुल कटता है, तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। और 6 चौक 24 25 26 27, तो ये भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको 2 का 3 और 9 इन 3 संख्याओं के विभाज्यता के नियम बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। अच्छा, 6 की बात करते हैं। 6 बनता कैसे? अगर 6 बनाने की बात करें तो कैसे बनता है? 2 गुणा 3, यानी कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी, पहली कंडीशन क्या होगी कि वो 2 के नियम को और साथ में 3 के नियम को, दोनों के नियम को अप्लाई हो जाए। संख्या 2 तथा संख्या 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 दोनों 2 और 3 दोनों के नियम यहाँ अप्लाई हो। तो 6 से विभाज्यता के नियम यह कहता है कि पहली बात क्या है? दी गई संख्या सम हो, क्योंकि 2 से तो तभी कटेगी जब वो संख्या सम होगी। दी गई संख्या सम हो, साथ में दी गई संख्या सम हो, तो यहाँ पर देखेंगे सभी संख्याएं सम है। यदि एक संख्या यहाँ पर 13 हो जाएगी तो ये संख्या फिर 3 से नहीं कटे, 6 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये विषम हो गए। तो पहली कंडीशन क्या है कि दी गई संख्या सम होनी चाहिए और साथ में अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्या सम होनी चाहिए तथा अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, सभी संख्याएं क्या दे रखी है? सम दे रखी है। अब आपको क्या करना है? इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करना है और योग को चेक करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं। यदि योग 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक कर लेंगे एक बार इसे। तो देखेंगे कितना हो जाएगा? 7 3 10 8 18 18 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और संख्या सम भी है तो 6 से भी कट जाएगी। यहाँ देखेंगे 8 2 10 5 15 4 19 2 21 3 से कट जाएगा, बिल्कुल, और संख्या सम है तो 6 से भी कट जाएगा। 5 5 10 8 18 18 3 से कट जाएगा, संख्या सम है तो सभी 6 से भी कट जाएगा। 7 और 1 8 8 8 16 16 4 20 और 21 21 3 से कट जाएगा, और ये संख्या सम है तो ये 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक लेने हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को यदि हम 4 से विभाजित कर दें और वह 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 40 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 88 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी।
जीरो 4 में 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये जो संख्या दी है 4 45,704, ये भी 4 से कट जाएगी। डबल जीरो, अच्छा डबल जीरो का मतलब क्या होता है 100, जहां भी डबल जीरो लिखा हो 100 मान लो, 100 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वही 8 से व्यवस्था के नियम में अंतिम 3 अंकों में, यहाँ क्या था अंतिम 2 अंक, 8 से व्यवस्था के नियम में क्या देखते हैं कि संख्याओं के अंतिम 3 अंक, संख्याओं के अंतिम 3 अंक कितने से कटने चाहिए, 8 से। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो दी गई संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। वहीं 16 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, यदि 16 से पूर्णतः डिविजिबल हैं तो दी गई संख्याएं भी 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4, 8, 16 के नियम लगभग एक जैसे हैं। 4 में क्या देखना, अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक और 16 में अंतिम 4 अंक विभाजित हो जाए। तो जिस संख्या से विभाजित हो जाएंगे दी गई संख्या, जैसे यहाँ 4 से विभाजित हो रहे 4 से कट जाएगी, 8 से विभाजित होंगे 8 से कट जाएगी, 16 से विभाजित होंगे तो 16 से कट जाएगी। इसके बाद आते हैं हम लोग 7 से व्यवस्था के नियम में। 7 से व्यवस्था के नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में घटा दे तो इकाई, जैसे संख्या 112, हमें नहीं पता कि संख्या 7 से कटेगी तो 2 का 2 गुना किया, 2 का 2 गुना कितना होता है 4, शेष बची संख्या क्या 11 शेष बचा, 2 का 2 गुना कर दिया तो 11 बच गया। तो 11 में से 4 जाए कितना बचेगा 7, 7 ही थे 7 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं 812, तो 2 का 2 गुना किया, 2 का 2 गुना कितना हो गया 4, और जब 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77, और 77 7 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो गई 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों में एक एग्जाम्पल आपको कर लेना है, ये एग्जाम्पल हम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे संख्या दी है 8533, तो 3 का 2 गुना करेंगे, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 2 गुना कर दिया 6 हो जाएगा। शेष बची संख्या क्या बची 853। अब 853 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 847 बचेगा। अब यहाँ पर 847 डिवाइड बाई 7 हमको नहीं पता चल रहा क्योंकि 847 क्या है अपने आप पे एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस नियम को हम लोग एक बार फिर से लगा लेंगे। कैसे, इकाई अंक का 2 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 84 में से 14 घटाएंगे क्योंकि शेष बची संख्या क्या 84 बची, 84 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 70, और 70 7 से पूर्णतः डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 13 से विभाजन का नियम, तो 7 और 13 का लगभग एक जैसा है लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो 7 से विभाजन का नियम कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा दो। इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में से यदि हम घटा देते हैं तो जो हमें शेषफल यानी जो हमें योग प्राप्त होता है घटाने के बाद में जो भी बचता है, जो भी शेष बचता है वो यदि 7 से डिविजिबल है तो दी की संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 13 से विभाजन का नियम क्या कहता है, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल आप लोगों को करके देख लेना। 13 से विभाजन का नियम, ऐसे हम लोग नियम को रिपीट करेंगे कब तक, जब तक की संख्या हमें 13 का कोई ना कोई गुणज ना दिख जाए। जैसे यहाँ देखेंगे 847 था, हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो एक बार और नियम को अप्लाई कर लिया। जैसे दिया है 1963, तो इकाई अंक का 4 गुना करके इसमें लिख लेंगे इकाई अंक का 4 गुना, तो 3 का 4 गुना करें कितना आएगा 12, इकाई अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ देंगे तो 6 2 8 9 और 1 10 का 0 बचा 1 1 2। अब 208 आ रहा, 208 13 से कटेगा क्या, पता ही नहीं चल रहा कि 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो एक बार इसका 8 का भी 4 गुना कर लेते हैं। 8 चौके 32, कितना आ गया 52, 52 13 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो दी गई संख्या भी 13 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 31603, तो 3 का 4 गुना करेंगे, 3 चौके 12। अब देखो वहां घटाते हैं लेकिन यहाँ हम जोड़ते हैं। 7 से व्यवस्था के नियम में क्या करते हैं घटाते हैं, लेकिन 13 से व्यवस्था के नियम में वहां 2 गुना करके घटा देते हैं या 4 गुना करके जोड़ देते हैं, बस सिंपल सा इतना है। तो 3 का 4 गुना किया 12 या शेष बची संख्या इतनी है, तो यहाँ पर 3072 हो गया। अब इस 2 का भी क्या करेंगे 4 गुना, क्योंकि संख्या बड़ी हमें नहीं पता चला, 4 दूनी 8, अब इसमें 8 जोड़ देंगे। 8 किसमें जोड़ेंगे 317 में, शेष बची संख्या में। जिस अंक का 2 गुना या 4 गुना करेंगे उस अंक को छोड़ देना होता है। तो 2 का 2 गुना किया 4 और 317 में, 317 में 8 जोड़ेंगे तो 7 14 15 का 5 बचा 1 1 1 2 और 325 हो गया।
अब 325 भी नहीं पता चल रहा तो 5 का फिर 4 गुना कर लेंगे, तो 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 आ गया, 20 32 में 20 को जोड़ देंगे तो 3 2 5 यानी 52, 52 को देखेंगे तो 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 1963 क्या हो जाएगी, 13 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं विभाजता के नियमों का अंतिम नियम, 11 से विभाजता का नियम। तो 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग। यहाँ पर क्या लिखना है, जितने भी विषम स्थान है उनका योग, यहाँ सम स्थानों का इनका जो अंतर है वो अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, या 11 का कोई भी गुणज आ जाए। तो यहाँ चलो पहली संख्या ले लेते हैं 1661, तो ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान। तो यहाँ क्या है, सम स्थानों का योग, तो सम स्थान 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये सम स्थान है, क्यों, क्योंकि दूसरे और चौथे स्थान पर तो 6 और 1 कितना आ गया, 7 आ गया। अब विषम स्थानों की बात करेंगे, कितना आ गया, 7, 7 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 0, 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगली संख्या दी है 19591, तो यहाँ ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा स्थान। तो यहाँ सम स्थानों का योग करेंगे तो सम स्थान दूसरा और चौथा होगा, 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 में से विषम स्थानों का योग घटा देना, 5 और 1 6 और 1 7, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 11, तो 11 वहाँ बच रहा है बिल्कुल, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स हैं, आप इसी तरीके से चेक कर लेंगे जैसे दिया है, 190 41, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये पांचवा स्थान। तो भाई सम स्थानों का योगफल तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 में विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, और 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11, यानी दी गई संख्या भी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको, ये विभाजता के जो नियम हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद कुछ विभाजता के नियमों पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाद विभाजता के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो 3 से पूर्णतः विभाजित, अच्छा 3 से यदि ये पूर्णतः विभाजित, तो अभी हमने 3 से विभाजता का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 3 स्टार 7 8 6 0 2, यह संख्या यदि 3 से पूर्ण विभाजित है तो इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का जो योग होगा वो भी 3 से पूर्ण विभाजित होगा, क्योंकि 3 से विभाजता का नियम ही है। तो देखते हैं, 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20 6 26, तो 26 26 में क्या नहीं जुड़ा, अभी तक स्टार नहीं जुड़ा, क्योंकि स्टार के स्थान पे अंक ही नहीं पता क्या है, तो ये 3 से कटना चाहिए। ये जो है 26 प्लस स्टार 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, तो 26 तो पूर्ण विभाजित नहीं होगा, लेकिन 26 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 27 एक संख्या ऐसी जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 27 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः, यानी 26 को 27 बनाने के लिए स्टार के स्थान पे कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरे तरीके की बात करें, जो नंबर हमको दे रखा है 3 स्टार 7 8 6 0 2, यहाँ पर देखो ना 3 3 से 3 उड़ा दो, इसमें से 3 ये हट गया, अच्छा 6 को हटा दिया मतलब 3 2 बार हट गया, अच्छा 7 2 9 हटा दिया मतलब 3 को हमने कितनी बार हटा दिया, 7 2 9, 3 को 3 बार, अच्छा कितना बचा 8, तो 8 प्लस स्टार डिवाइड बाई 9, तो 8 डिवाइड बाई 9 नहीं, डिवाइड बाई 3, तो 8 प्लस स्टार 3 से तो कटेगा नहीं, तो 8 से बड़ा कौन सा नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर, अच्छा 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये भी नंबर 3 से कट जाए, इसलिए स्टार के स्थान पर कितना रखेंगे, 1, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चाहे आप सभी अंकों को जोड़ लें, लेकिन सभी अंकों को जोड़ेंगे समय लगेगा, तो 3 को गायब कर दो, 3 को काट दो, 3 को हटा दो, जो शेष बचे, जैसे 8 बच गया, और 8 को भी हम हटा सकते थे, 8 को अगर हटा देते तो कितना बचता भाई, 8 को हटाने का मतलब कि 3 को हमने 2 बार हटा दिया, 6 बचा कितना 2, तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाता है, ऐसा भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 स्वयं करके बताना है कि संभावित, अच्छा संभावित मानों का योग पूछ दिया है, तो संभावित मानों का योग, तो अंकों का योग कर लो एक बार जरा, तो 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1 डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। तो चाहो तो 3 कैंसिल करेंगे बाद में, पहले हम नियम के हिसाब से चलेंगे। तो 5 3 8 8 और 16 और 1 17, तो 17 प्लस स्टार डिवाइड बाई 3, तो 3 से कट जाएगा। तो स्टार के स्थान पे यदि हम 1 रख दें तो संख्या 3 से कट जाएगी भाई, 17 और 1 18 हो जाएगा, 17 और 1 18 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। संभावित मान, तो पहला संभावित मान क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा संभावित मान
कितना, अच्छा 18 की हो जाएगी 21 होता। अगर हम स्टार के स्थान पर 4 रख दें तो 17 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 भी 7 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट गया, 21 हुआ 3 से कट जाएगा। फिर इसके बाद में 21 के बाद में अगर 24 रख दें, 24 24 यानी 7 रख दें, अगर यहाँ पर कितना रख दें, यदि हम यहाँ पर कितना रख दें 7 रख दें, तो 17 + 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो संभावित मान क्या है 1 4 7, तो 7 और 8 4 12। तो संभावित मानों का योग, यानी इनका हमें योग कर लेना, योग कितना आएगा, योग आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न क्रमांक को लिख देंगे। जो भी प्रश्न आपको समझ नहीं आया है उस प्रश्न के क्रमांक को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो 21 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 9 से पूर्णतः विभाजित, तो 9 से विभाजित का मतलब है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का जो योग है 671 483 स्टार। ठीक है, ये कितने से 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 7 14 14 यहाँ पर कितना हो गया, तो 14 बन गया। ये कितना हो जाएगा 14 4 18, 18 3 21, और 21 और 8 29, तो यहाँ पे कितना हो गया 29, 29 प्लस स्टार। ये कितने से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। अच्छा 29 तो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 29 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, 29 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कट जाएगा, तो 29 से बड़ा एकमात्र ऐसा नंबर बढ़ेगा 29 से बड़ा, जो क्या हो जाएगा 36। 36 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रख दें, स्टार के स्थान पर 7 रख दें, तो 29 और 7 36 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। यानी स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 7 आएगा। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं इसका। इसमें तो देखो ना ऐड करने में थोड़ा सा समय लग जाता है हम सभी लोग। ये 1 है स्टार 483, तो यहाँ पर 9 उड़ाना, तो 8 और 1 9 उड़ गया, 6 और 3 9 उड़ गया, 7 और 3 कितना बचा 10, तो 10 प्लस स्टार, नहीं 7 4 11 होगा, 7 4 11, 11 प्लस स्टार कितने से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। 9 से 11 तो कटेगा नहीं, लेकिन 18 कटेगा 9 से, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रख दें तो 11 को 18 बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, सारे क्वेश्चन और आंसर चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम पता एड्रेस लिख सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी जो पीडीएफ है। ठीक है, 23 नंबर देखेंगे। 5400 तो 300 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य में क्या करेंगे 5 4 3 2 स्टार 7। तो क्या करना है यहाँ पर 5 4 सभी अंकों को जोड़ लो एक बार, पहले जोड़ने वाला नियम लगा लेते। 5 4 9 9 3 9 5 3 2 5 हो जाएगा ना, 5 4 9 9 5, ये 3 2 5, तो 5 4 9 9 5 14, 14 7 21, तो 21 प्लस स्टार कितने से कटना चाहिए 9 से विभाज्य। 9 से 21 तो कटेगा नहीं, लेकिन 27 जरूर 9 से कट जाता है। तो स्टार के स्थान पर यदि हम यहाँ पर 6 रख दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 5 4 3 2 स्टार 7, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे 9 से कटना चाहिए ना, 9 से विभाज्य, तो 5 4 9 7 2 9, कितना बचा 3, 3 प्लस स्टार कितने से डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड हो जाए, तो 3 तो डिवाइड से होगा नहीं, लेकिन 9 जरूर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से बड़ा 9 पड़ेगा ना, 9 तो स्टार के स्थान पर यदि हम 6 रख देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 3468, तो 3 4 स्टार 6 8, एग्जाम में कैसे करना, डिवाइड बाई 9 है अगर, तो 6 3 9 से कट गया, 8 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस स्टार कितने से डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 9 से 12 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 18 जरूर 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 12 6 18 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 24 नंबर तक प्रश्न हो चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य है, तो 9 से पूर्ण विभाज्य के लिए आप लोग चेक कर लेंगे, सारे अंकों का योग कर लेंगे, सारे अंकों का योग करेंगे। तो योग क्या 9 9 से विभाज्य है, तो 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दिया, 5 2 7 2 9 हटा दिया, कितना 3 बच गया, यानी ये नहीं होगा।
यहाँ पे 7 2 9, 8 2 10 हटा दिया तो कितना बच गया, 1 बच गया, 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 3 3 6 3 9, 9 तो ये हट गया, 9 हट गया, 5 4 9 हट गया तो कितना बचा, 2 ये बचा और ये 1 बचा, यानी 3 बचा। 3 9 से कटेगा, नहीं कटेगा बिल्कुल नहीं। 6 4 10 8 18, 18 18 तो 3 से कट जाएगा ना, ये योगफल कितना है 18, 18 9 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि संख्या एक दी है 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजता के नियमों पर तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्नों को सीखेंगे और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो यदि आप चैप्टर को कम से कम 2 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, तो काफ़ी सारे प्रश्नों का बहुत ज़्यादा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो 1 स्टार 2204 डिवाइड बाई 9, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो अंकों का योग कर लेंगे, 4 2 6 2 8 और 1 9। तो देखो ना 9 प्लस स्टार इज इक्वल टू, ये डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए कितने से, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ना 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बात क्लियर, यानी स्टार के स्थान पर 0 रख दे, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन स्टार के स्थान पर यदि हमने 9 रख दिया तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 भी 9 से कट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार के स्थान पे चाहे आप 0 रखें चाहे आप 9 रखें तो दोनों ही आंसर्स हमारे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को रखने पर स्टार के स्थान पर 0 रखें या 9 रखें, संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये आप सभी लोगों को करना है, बताना है। 9 से विभाजित हो जाए कितना रखेंगे, ठीक है, 4 5 1 स्टार 6 0 3। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इतना सब कुछ सीखने के बाद में कितने लोगों के प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही आएगा। तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा लगभग वही उसी स्टूडेंट ने पूरी क्लास देखी है। बाकी लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको सीखना है वो रेगुलर पढ़ेगा, जिसको नहीं सीखना है वो रेगुलर नहीं पढ़ेगा, और जो रेगुलर नहीं पढ़ेगा आप किसी भी चैनल से पढ़ो लेकिन रेगुलरिटी के साथ बने रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।